सदगुरु कबीर साहब उसी को काग कहते हैं। वो हंस जी वही है जो शाकाहारी है, गुरु भक्त है और माता पिता की सेवा करता है। तो सदगुरु कबीर साहब हंसों की गति कम बताते हैं और काग की ज्यादा बताते हैं। व्यवहार की दृष्टि में भी देखेंगे तो हंस जो जीव होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो कागा बहुत मिल जाते हैं। ऐसे ही गुरु भक्ति में जो हमारे संत जन भक्त जन सदगुरु की ज्योत से ज्योत जगाते जा रहे हैं, उन्हीं सभी प्रेमी जनों को, संत जनों को, उस पंजाब की संगत को, सभी को मेरी तरह बार साहिब क्योंकि जो ज्योत सदगुरु कबीर साहब ने काशी में जलाई और देश विदेश गांव गांव गली गली की खोज जलाई, वो ज्योत कबीर साहब ज्ञान की ज्योत नहीं जलाते तो आज इतना प्रकाश नहीं होता। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रति क्षण उस ज्ञान को, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को, कबीर साहब की ज्योत को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना है और हंसों की गति को बढ़ाना है, कागों की हंस गति को कम करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। सदगुरु कबीर साहब कहते कि आने वाली सांस में हम जीवित रहे या ना रहे कोई पता नहीं, लेकिन हर सांस में अगर हम सुमरन कर लेते हैं, गुरु को ध्यान कर लेते हैं, माता पिता की सेवा कर लेते हैं, वही सांस हमारी उपयोगी हो सकती है। कर सासा की सुमरनी, कर अजपा का जाप, प्रेम तत्व को ध्यान धरो, सो ही आपी आप। तो अगर हम सुमरन करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, सो ही आपी आप, तो जो तत्व हम उसी गुरु के तत्व में विलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। जैसे सब लोग अभी भजन की मस्ती में सब लोग नाच रहे थे, ऐसे ही अगर हम भक्ति की मस्ती में लीन हो जाएंगे तो उस भक्ति करने का आनंद कुछ अलग ही होता है, उसका रहस्य कुछ अलग ही होता है, अनुभूति कुछ अलग ही होने लगती है। तो उस परम सत्ता की तरफ जाना है, आत्मा से परमात्मा की खोज करना है, सत्य की खोज करना है। सत्य की खोज करेंगे जब ही सतगुरु की प्राप्ति होगी। वो सत्य की खोज जब ही होती है जब सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, झूठ का सहारा छोड़ देता है, तो वही परमात्मा उसके अंदर हृदय में विराजमान हो जाता है। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न हूं साधु न भूखा जाए। तो सतगुरु कबीर साहब केवल भोजन और पानी से सीमित नहीं करते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी भूखा न हूं साधु न भूखा जाए। कोई अन्न का भूखा है, कोई जल का भूखा है, कोई ज्ञान का भूखा है। कोई ज्ञान का भूखा आया है और उसको भोजन दे रहे तो उसके भोजन खाने में आनंद नहीं मिलेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर उसके अनुसार उसको उसके मन की जो इंद्रियां हैं क्या भोजन चाह रही हैं, वो जब उसको वही भोजन मिलेगा जब भी उसकी भूख तृप्त होगी। कोई व्यक्ति ज्ञान की खोज में है, ज्ञान की बात बताएंगे तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी। तो हमें आत्मा से परमात्मा की खोज करना है। तो जो भूखे प्यासे लोग हैं परमात्मा की भक्ति में, उनको वो
रास्ता बताना है, उनकी भूख को मिटाना है और सद्गुरु से मिलाना है। सद्गुरु से मिलाने के लिए ही उस ज्योत को आगे बढ़ाना है जो सद्गुरु कबीर साहब ने उस समय देश विदेश हो फिरा, गाँव गाँव की खोर, ऐसा जीरा ना मिले ले पटक पछो। क्योंकि आज भी सत्य के पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं और अन्य बातों पर, पाखंडी बातों पर लोग चलने के लिए ज्यादा आतुर रहते हैं। सत्य की खोज नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो परमात्मा गुरु हमारे आसपास में है, माँ के रूप में, पिता के रूप में।